Good morning students, this is your worksheet number 16 on Yonric class 6 to 8th. Okay, this worksheet is on cleanliness, how to clean your town. Look at the pictures below. Which town do you prefer, clean or dirty? यहाँ पे आपको दो पिक्चर्स दी हुई हैं, एक पिक्चर क्लीन टाउन की है और सेकंड डर्टी टाउन की है. विच टाउन डू यू प्रेफर? आप क्या चाहते हो, कौन से टाउन को प्रेफर करते हो? ऑब्वियसली क्लीन. क्वेश्चन नंबर 2, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन दैम बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स यूजिंग द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स. आपको बॉक्स में कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं जिनसे आपने ये सेंटेंस कंप्लीट करने हैं, जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं आपको. फर्स्ट देखते हैं क्लीन टाउन वाली. दिस इज़ अ डैश टाउन, द सराउंडिंग्स आर डैश एंड डैश. दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाउन. ब्यूटीफुल दिख रहा है ना सबको? दिस इज़ अ ब्यूटीफुल टाउन. द सराउंडिंग्स आर नीट एंड क्लीन. पीपल यूज़ डस्टबिन्स टू कीप द सराउंडिंग्स क्लीन. जब भी हम अपने सराउंडिंग्स को क्लीन रखते हैं तो हम अपना गार्बेज, कुछ भी रैपर्स वगैरह सब हम डस्टबिन में थ्रो करते हैं. दिस टाउन लुक्स वेरी. अब सेकेंड पिक्चर देखिए. दिस इज़ नॉट क्लीन टाउन, दिस इज़ डर्टी टाउन. दिस टाउन लुक्स वेरी डर्टी. देयर इज ए डैश ऑल अराउंड द प्लेस. क्या वहाँ पे बिखरा हुआ है? गार्बेज. देयर इज़ गार्बेज ऑल अराउंड द प्लेस. पीपल डैश यूज़ द डस्टबिन्स टू द गार्बेज. पीपल पीपल डू नॉट यूज़ द डस्टबिन्स टू द गार्बेज. लोग जो है ना डस्टबिन्स का यूज़ नहीं करते हैं. तो हमें कोई भी ऐसे गार्बेज कुछ भी खा के हमें रैपर्स ऐसे नहीं थ्रो करने चाहिए. अपने टाउन को क्लीन रखने के लिए हमें डस्टबिन्स का यूज करना चाहिए. हाउ डू योर सराउंडिंग्स लुक लाइक? आप कैसा चाहते हैं आपकी सराउंडिंग्स किस तरह की लगे? फर्स्ट पिक्चर की तरह और सेकंड पिक्चर की तरह? ऑब्वियसली फर्स्ट पिक्चर की तरह. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू योर सराउंडिंग्स लुक लाइक? आप अपनी सराउंडिंग्स कैसी पसंद करते हैं? आंसर इज आवर सराउंडिंग्स लुक ब्यूटिफुल बिकॉज ऑल द पीपल आर अवेयर अबाउट द क्लीनलीनेस. ओके. हाउ कैन यू कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन? कैसे आप अपने सराउंडिंग्स, अपने आसपास के वातावरण को क्लीन रख सकते हैं? लेट अस आंसर दिस क्वेश्चन बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. तो इसमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दे रखे हैं और ऑप्शन भी दिए हैं आपको साथ में. उसमें से आपने करेक्ट ऑप्शन को यूज़ करना है. ऑल ऑफ अस लाइक टू लिव इन अ डैश नेबरहुड और सराउंडिंग्स. ऑब्वियसली क्लीन में रहना पसंद करेंगे ना. ऑल ऑफ अस लाइक टू लिव इन अ क्लीन नेबरहुड और सराउंडिंग्स. तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्लीन. यहाँ पे आएगा क्लीन. वी मस्ट प्रैक्टिस बोथ पर्सनल एंड एनवायरमेंटल डैश क्राउड और क्लीनलीनेस. वी मस्ट प्रैक्टिस बोथ पर्सनल और एनवायरमेंटल क्लीनलीनेस. हमें पर्सनली भी और एनवायरमेंटल भी सफाई का ध्यान रखना चाहिए. तो क्लीनलीनेस इज़ राइट ऑप्शन हेयर. पॉइंट नंबर 3, दिस विल हेल्प अस टू लिव अ डैश अनहेल्दी और हेल्दी लाइफ. ऑब्वियसली अगर आप क्लीनलीनेस में रहते हो तो दैट इज़ हेल्दी लाइफ. दिस विल हेल्प अस टू लिव अ हेल्दी लाइफ. नेक्स्ट, वेस्ट और गार्बेज. जो भी आपका वेस्टेज होती है, गार्बेज होती है, शुड नॉट और शुड बी थ्रोन एनीवेयर बट ओनली इन डस्टबिन्स. तो शुड नॉट बी थ्रोन एनीवेयर. शुड नॉट नहीं चाहिए, आपको कहीं भी उसे फेंकना नहीं चाहिए. बट ओनली इन डस्टबिन्स, ओनली डस्टबिन्स में ही डालना चाहिए. तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या होगी आपकी? शुड नॉट. नेक्स्ट इज डैश collecting and throwing garbage all over the place will dash beautify and pollute the environment. Throwing garbage all over the place will pollute the environment. जब भी आप कूड़ा कहीं भी डालते हैं तो वो आपके एनवायरनमेंट को प्रदूषित करता है. तो यहाँ पे जो आपके राइट ऑप्शन होंगे दैट इज throwing डस्टबिन और pollute environment. ओके. नेक्स्ट,
कंट्रोलिंग द यूज ऑफ डैश पेपर और प्लास्टिक बैग्स विल हेल्प टू कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. क्या चीज़? से नो टू प्लास्टिक. वेरी गुड. प्लास्टिक बैग्स विल हेल्प टू कीप योर सराउंडिंग क्लीन. कंट्रोलिंग द यूज ऑफ प्लास्टिक बैग्स. बैन हो रहे हैं ना प्लास्टिक बैग्स, तो हमें भी पेपर बैग्स यूज़ करने चाहिए. वी शुड ऑलवेज यूज़ पेपर बैग्स टू कीप clean our town. One should use recycled and dash eco-friendly and plastic products like paper or jute bags instead of plastic ones. तो one should use recycled, उनको recycle उनका reuse किया जा सकता है और वो eco friendly होते हैं. तो here is right option is eco friendly. Okay. Next, littering and sanitizing causes hand, air and water pollution. देखो सैनिटाइजिंग कॉजेज, सैनिटाइज करके तो आप क्लीनलीनेस में ही रहेंगे. तो लिटरिंग कॉजेज लैंड, एयर एंड वाटर पोल्यूशन. राइट ऑप्शन इज लिटरिंग. स्टेइंग क्लीन एंड हेल्दी विल कीप अस सेफ फ्रॉम थेफ्ट और डिजीजेस. थेफ्ट होता है चोरों से और डिजीजेस बीमारियाँ. तो जब हम स्टेइंग क्लीन एंड हेल्दी जब हम रहेंगे तो हम सेफ फ्रॉम डिजीजेस, बीमारियों से हम दूर रहेंगे. नेक्स्ट इज सो वी शुड कीप द सराउंडिंग्स क्लीन एंड लीव अ हैप्पी. यहाँ पे क्या होगा राइट ऑप्शन? राइट ऑप्शन इज हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ. तो दिस वॉज योर वर्कशीट. थैंक यू ऑल.